लैब असिस्टेंट भर्ती 2025 की विज्ञान वर्ग की आज की क्लास का हमारा टॉपिक है पुनर्योग्य डीएनए तकनीक के साधन। इस टॉपिक से संबंधित नीट एआई पीएमटी में पिछले 30 सालों में पूछे गए जो पीवाईक्यू प्रश्न हैं उनमें से लैब असिस्टेंट के सिलेबस के अनुसार लैब असिस्टेंट में आने लायक जो पीवाईक्यू प्रश्न हैं उनको डायग्राम के साथ समझने वाले हैं। यह क्लास लैब असिस्टेंट की तैयारी करने वाले सभी भैया बहनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस के टीआई प्लाज्मिड का अर्थ है, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस एक जीवाणु है, इसमें टीआई प्लाज्मिड प्राप्त किया जाता है। ये टीआई प्लाज्मिड है, तो इसका क्या अर्थ है? तो ये टीआई प्लाज्मिड क्या करता है, जो पौधे होते हैं उसमें ट्यूमर को प्रेरित करता है, और ट्यूमर प्रेरित करने का कारण है कि जो टीआई प्लाज्मिड है इसके अंदर टी डीएनए होता है। इस टीआई प्लाज्मिड का उपयोग पादपों में बाह्य डीएनए को प्रवेश कराने के लिए उपयोग में लिया जाता है। कैसे उपयोग में लेंगे? ये जो टीआई प्लाज्मिड है इसमें से टी डीएनए है उसके स्थान पर बाह्य डीएनए को जोड़ा जाएगा और फिर इसके द्वारा पादप कोशिका के अंदर बाह्य डीएनए को प्रवेश करवाया जाता है। किसके द्वारा? टीआई प्लाज्मिड के द्वारा। तो यहाँ टीआई प्लाज्मिड का अर्थ है ट्यूमर प्रेरक प्लाज्मिड। हिंड सेकंड डीएनए अणुओं को सदैव एक नियत बिंदु पर काटता है जिसे अभिज्ञ अनुक्रम कहते हैं, और इसमें होते हैं हिंड सेकंड को हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। हिंड सेकंड एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो डीएनए को एक विशेष बिंदु से काटता है, और कहां से काटता है? जी और सी के बीच में से काटता है, और यह किस अनुक्रम को पहचानता है? जीटीसी जीएसी अनुक्रम को पहचानता है। तो इस प्रश्न में यह पूछा है कि इस अनुक्रम में क्या होते हैं, तो इस अनुक्रम में 6 बेस पेयर होते हैं। निम्नलिखित में से किस स्तर पर विदेशी डीएनए के बंधन से पीबीआर 322 के टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी की क्षति होती है? इस प्रश्न में यह कहना चाहता है कि पीबीआर 322 है, इसके अंदर किस स्थान पर हम विदेशी डीएनए को जोड़ें ताकि टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन है उसकी क्षति हो जाए? तो पीबीआर 322 में ये जो स्थान है ये टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन का स्थान है। पीबीआर 322 में टेट्रासाइक्लिन जो प्रतिरोधी साइट है उसको काटने का कार्य कौन सा प्रतिबंध एंजाइम करता है? तो इसका सही उत्तर होगा BAMH1। परपोषी कोशिका में बाह्य डीएनए को अंतःक्षेपित करने के लिए जीन गण विधि में प्रयुक्त सूक्ष्मकण किस धातु के बने होते हैं? जीन गण विधि का उपयोग पादपों में बाह्य डीएनए को प्रवेश कराने के लिए किया जाता है। इस गण के अंदर जो सूक्ष्मकण होते हैं वो किस धातु के लिए जाते हैं? क्योंकि उस सूक्ष्मकण के ऊपर क्या किया जाता है? बाह्य डीएनए को लेपित किया जाता है। तो ये सूक्ष्मकण किस धातु के बने होते हैं? टंगस्टन या सोना। निम्न में से कौन क्लोनिक वाहक नहीं है? तो ये बताना है कि इनमें से कौन क्लोनिक वाहक नहीं है। पीबीआर 322 ये क्लोनिक वाहक है, इसे ई कोलाई से प्राप्त किया जाता है। BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इसका उपयोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में किया जाता है, यह भी क्लोनिक वाहक है। YAC यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इसका भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में उपयोग किया जाता है, यह भी क्लोनिक वाहक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रोब क्लोनिक वाहक नहीं है। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और प्यारा सा एक कमेंट जरूर करना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इथिडियम ब्रोमाइड द्वारा रंजित डीएनए को यूवी विकिरण से अनावृत करने पर कैसा दिखाई देता है? ये कहना चाह रहा है कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसमें जब डीएनए को रन करवाया जाता है तो ये डीएनए यहाँ रन करेगा, छोटा डीएनए आगे रहेगा, बड़ा डीएनए पीछे रहेगा। तो इस डीएनए को देखने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इथिडियम ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है, फिर उस पर यूवी लाइट डाली जाती है। तो ये डीएनए किस रंग का दिखाई देगा? चमकीली नारंगी रंग की पट्टी के रूप में दिखाई देगा।